नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th। चैप्टर नंबर है अपना 7.1। इसमें हम क्या ज्ञात करेंगे? निर्देशांक की ये जो दूरियां है। पहला सवाल जो है, युग्म के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो हमें दो बिंदु दिए हुए हैं, इनकी दूरियां हम कैसे ज्ञात करेंगे? हमारे पास सूत्र होता है, दूरी सूत्र। वो क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस कोष्टक y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले के द्वारा हम इन तीनों सवालों को हल करेंगे। तो पहला सवाल है हमारा कि 2,3 और 4,1। अब इसको हमें इस फॉर्मूले में कैसे जमाना है? तो जो x1 है और x2 है, इनका पता करेंगे। तो x1 कौन होता है? तो ये जो बिंदु होते हैं, इसमें आगे वाला x होता है, पीछे वाला क्या होता है? y होता है। ये क्या होते हैं? अक्ष के निर्देशांक होते हैं, निर्देशांक। ये वाला x है और ये वाला y है। तो x1 ये हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा। ये y1, ये y2। तो x1 हमारा है 2 और x2 कितना है? 4। और y1 और y2 भी निकाल लेंगे हम। तो y1 है हमारा 3, y2 है 1। अब कुछ नहीं करना, इन सभी मानों को यहाँ पर रख देंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी का सूत्र लगाएंगे, दूरी बराबर अंडर रूट x2 क्या है हमारा? 4, x1 कितना है? 2 होल स्क्वायर प्लस y2 1 और y1 कितना है? -3 होल स्क्वायर। ठीक है। अब 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा माइनस के, तो होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस -2 का स्क्वायर कितना होता है? ये भी कितना होता है हमारा? 4। तो 4 और 4 कितने जाएंगे? 8। तो देखो, अब 8 रूट 8 आ गया, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं? तो देखो, 4 कितनी बार है? 2 बार है, यानी कि इसका क्या गया? 8। तो इसमें देखो 4 है गुणा 2 है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 4 गुणा 2। और 4 का रूट कितना होता है? 4 का रूट होता है 2। तो 2 रूट 2 हमारा क्या आंसर आ जाएगा? पहला 2 रूट 2। दूसरा सवाल है ये वाला, इसको भी अपन दूरी सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर x1 क्या है? ये y1, ये x2, ये y2। तो x2 कितना है अपना? -1 माइनस x1 कितना है? -5, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 3 माइनस y1 7 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर है तो माइनस 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 हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 7 जाएंगे -4 का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा कितना? +4 का होल स्क्वायर। यहाँ -4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो ये भी हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 16। तो 16 कितनी बार है? 16 16 कितना? 216। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी 32, इन दोनों को गुणा करेंगे तब भी 32। 16 तो बाहर निकल जाएंगे, 4 रूट 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4 रूट 2। और क्वेश्चन अपना है दूसरा। यहाँ पर हमको दो बिंदु दिए हुए हैं। बिंदु ए दिए हुए हैं हमें 0,0 और बी दिए हुए हैं 36,15। हमको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब इन दोनों बिंदुओं की दूरी ज्ञात करने के लिए हमारे पास दूरी का फॉर्मूला होता है। वो क्या है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमको क्या करना है? ये सभी मान यहाँ पर रखने हैं, पर हमारे पास x1 और x2 नहीं है। x1 और x2 नहीं है, y1 y2 नहीं है, तो वो कहाँ पर है? वो कैसे निकालेंगे हम? तो x1 x2 कैसे निकालेंगे? x1 तो है हमारा ये बिंदु होते हैं, ये बिंदु 0,0। तो आगे वाला तो होता है x अक्ष का, पीछे वाला होता है y अक्ष का। तो ये जो आगे वाला है ये x का है और ये y का है, तो ये x1 है और ये y1 है। इसी प्रकार यहाँ पर भी हमको दो बिंदु दिए हुए हैं 15 और 36। तो यह भी है x का, ये y का, तो ये x2 है और ये y2 है। इन सभी मानों को हमको यहाँ पर रखना है। तो अंडर रूट x1 और x2 यहाँ पर है, तो x2 यहाँ से लेंगे और x1 यहाँ से लेंगे। तो x2 कितना है? 36 माइनस x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर।
36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या है हमारे पास, इसका स्क्वायर कैसे करेंगे? तो इसका स्क्वायर जल्दी करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 36 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब 36 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 36 को 36 से गुणा करेंगे। तो इससे भी अपन जल्दी करें इसलिए हम ये आपको बता रहे कि इन दोनों का स्क्वायर करें, 6 का अलग करें और 3 का अलग करें। तो 6 का स्क्वायर हम जानते हैं 36, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो हम इसको 0 9 करके लिखेंगे। 0 9 करने का क्या कारण है, ताकि यहाँ पर ये 2 अंकों में था तो ये भी 2 अंकों में आ जाए। अब हमको क्या करना है, इन तीनों को आपस में गुणा करना है। क्या करना है, 3 को 6 से गुणा करना है और 6 को फिर 2 से गुणा करना है। इन तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो 3 को 6 से करेंगे तो 18, 18 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 36। तो जो 36 आंसर आएगा इन दोनों का, इन तीनों का, इस 36 को हमें यहाँ पर जोड़ना है। पर इसे जोड़ना कैसे है, पीछे से एक अंक खाली छोड़कर। यहाँ पर हमने खाली छोड़ दिया और यहाँ पर हमने 36 को जोड़ दिया। तो कैसे क्या आएगा इसका, 6 और 3 9 और 9 और 3 12, यानी 36 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 36 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1296 प्लस 15 का स्क्वायर निकालेंगे हम। अब देखो 15 के स्क्वायर निकालने के लिए 15 का भी ऐसे ही निकाल सकते हैं, पर यहाँ पर एक चीज है कि पीछे अगर किसी भी संख्या के 5 हो तो उसका स्क्वायर और आसानी से निकाला जा सकता है। 5 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है, 25। अब ये तो हमारा आ गया पीछे का आंसर। अब आगे का आंसर कैसे निकालेंगे, किसी भी नंबर के पीछे अगर 5 हो तो उसका स्क्वायर निकालते वक्त आगे वाली जो संख्या है ये क्या है हमारी, 1 के बाद क्या आता है, 2। तो 1 और 2 को गुणा कर देंगे, तो 1 और 2 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2, यानी कि इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 225। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 225। इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ते हैं, 5 और 6 11 हासिल 1, 9 1 10 2 12 हासिल 1, 2 2 4 1 5 और 1 1521। अब 1521 हमारा आ गया है, इसका अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट हटाएंगे। तो 1525 का अंडर रूट हटाना थोड़ा कठिन है, तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि के द्वारा अंडर रूट, ये जो अंडर रूट है इसको हटाएंगे। तो 1521। अब देखो इसमें 2 का भाग तो बिल्कुल नहीं जाता, तो किसका जाएगा, 3 का जाएगा। अब हम कैसे पता करें कि 2 का जाएगा या 3 का जाएगा, तो 2 का तो सीधा सिंपल है कि अगर किसी संख्या के अंक के पीछे अंतिम अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। अगर किसी भी नंबर जैसे मान लो 1 और 4, देखो पीछे कितना है, 4 है, यानी कि ये 2 के पहाड़े में आएगा। क्यों, 7 बार में कितना आ जाता है, 14। तो ऐसे ही यहाँ पर देखो 2 है क्या, 4 है क्या, 6 है क्या, 8, इन चारों में से, पांचों में से कुछ भी नहीं, यानी 2 का तो बिल्कुल नहीं जाएगा। अब चेक करते हैं कि 3 का जाएगा नहीं जाएगा। तो 3 का जब जाता है, अगर हम इन सभी अंकों को जोड़े और इनका योग वो आए जो 3 से विभाजित हो जाता है, यानी 3 का उसमें आराम से भाग चल जाता है या फिर वो 3 के पहाड़े में आता है। तो इन चारों को जोड़ते हैं, तो 1 और 5 6, 6 और 2 कितने होते हैं, 6 और 2 8 और 1 9। तो बताओ 9 3 के पहाड़े में आता नहीं आता, अगर 9 3 के पहाड़े में आता है तो ये पूरे नंबर भी किसके पहाड़े में आएंगे, 3 के पहाड़े में आएंगे। तो यहाँ पर हम किससे करेंगे, 3 से करके देखते हैं। 3 के पहाड़े में 5 बार में 15, 0 2। अब देखो 2 नहीं आते तो यहाँ 0 लगाएंगे, 21 लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा 7, 21 0। तो ये कितनी बार आ गया, 507 बार में। फिर देखो 3 बार में जा रहा है क्या, देखो हाँ 5 और 7 कितने होते हैं, 12, यानी 3 के पहाड़े में आता है 12, तो यहाँ पर भी ये 3 में जाएगा। 3 के पहाड़े में 1 बार, कितने बचेंगे, 20, 2 बचेंगे, यानी कि 2 और 0 कितने जाएंगे, 20। फिर 20 में 6 बार, अब 6 बार दे दिया तो 20 में 2 बचे, 2 और 7 कितने होंगे, 27, तो 9 तिया 27। अब देखो ये 1 6 9 जो होते हैं ये किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है, यानी कि 13 के पहाड़े के अलावा किसी में नहीं आते हैं, तो ये 13। अब देखो यहाँ जोड़े कितने कितने के बने, जोड़े बने 3 के 1 और 13 के 1। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 39, यानी कि जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका अंडर रूट हटाने पर 39 इकाई। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, दूरी
39 इकाई। कैसा लगा आपको सवाल? हमने इसमें आपको एक तो स्क्वायर निकालना सिखाया है और ये गुणनखंड विधि द्वारा अंडर रूट हटाना भी सिखाया है, इसलिए थोड़ा बड़ा हो गया है। बाकी तो सवाल अपना यहीं पर खत्म था, है ना। 3, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है क्या बिंदु 1.5, 2.3 और -2 और -11 संरेखीय बिंदु है। तो हमको इन बिंदुओं को पता करना है कि ये बिंदु संरेखीय है या नहीं है। अब इन्हें संरेखीय कैसे पता करेंगे? तो हम क्या करते हैं, हमारे पास 3 बिंदु है। पहला बिंदु ए है, ए क्या है हमारा 1,5। दूसरा बिंदु है बी, यह है हमारा 2,3। तीसरा बिंदु है सी, ये है हमारा -2, -11। अब हमको इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी होगी। इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे और फिर हमें बताना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस बराबर ए सी। जैसे अगर यह संरेखीय होंगे तो इसका अगर हम चित्र बनाए तो वो कैसा होगा कि ए बी किसके बराबर होगा, बी सी के, मतलब ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होगा, ए सी के। अगर ऐसा होता है तो ये किसके बराबर, ये कैसा आएगा, संरेखीय आएगा। अगर ये ऐसा नहीं आता है तो हम क्या कहेंगे कि यह संरेखीय नहीं है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनके बीच की दूरियां ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी ज्ञात करेंगे, फिर बी सी ज्ञात करेंगे, फिर ए सी ज्ञात करेंगे। तो दूरी का सूत्र होता है हमारा दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले के द्वारा हम दूरियां ज्ञात करेंगे और दूरियां ज्ञात करके उनको दो दूरियों को जोड़ेंगे। वो किसके बराबर आनी चाहिए, AC के बराबर आनी चाहिए। अगर वो बराबर आ जाती है तो हम कहेंगे संरेखीय है। अगर वो AC के बराबर नहीं आती है तो हम कहेंगे ये संरेखीय बिंदु नहीं है। तो सबसे पहले हम लेंगे AB को। तो AB हमारा क्या बनेंगे, तो देखो AB में हमारा एक तो 1.5 है और एक 2.3 है। यानी कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x1 x2 y1 y2। तो x1 तो हमारा क्या है, x1 है 1, x2 कितना है 2, y1 है 5 और y2 कितना है 3। अब इसको हम फॉर्मूले में जमाते हैं तो AB बराबर अंडर रूट, यहाँ पर आएगा x2, तो x2 की जगह 2 माइनस x1 कितना है 1 होल स्क्वायर प्लस y2 है 3 माइनस y1 है 5 का होल स्क्वायर। तो AB बराबर 2 में से 1 हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से माइनस करेंगे 5 तो क्या आएगा, -2 का होल स्क्वायर। तो AB बराबर हमारा क्या आएगा, 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4। तो यहाँ लिख देते हैं 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, -2 है तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो AB बराबर हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे BC। BC निकालेंगे तो सबसे पहले तो हम बिंदु लिख लेते हैं। तो BC के लिए x1 और x2 y1 और y2 हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, बिंदु लिखेंगे। तो BC के लिए B यहाँ पर है, C यहाँ पर है। हमें दूरी के लिए 2 बिंदु चाहिए होते हैं। तो पहले बिंदु का ये x1 होगा, तो ये 2, ये -2 x2, ये 3 y1 और ये -11 y2। इनको हम फॉर्मूले में लिखेंगे। तो x2 माइनस, देखो x2 क्या है माइनस का, तो 2 भी क्या आएगा माइनस का, फिर माइनस x1 तो ये 2 का होल स्क्वायर, y2 क्या है -11, फिर माइनस और y1 है 3 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर अंडर रूट, माइनस और माइनस होते हैं प्लस, तो 2 और 2 4 हो जाएंगे, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस प्लस और प्लस करते ही 14 हो जाएंगे, तो -14 का होल स्क्वायर। BC बराबर अंडर रूट 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस माइनस के 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। तो BC बराबर क्या आ जाएगा, 6 को 6 से जोड़ेंगे 12, हासिल लगा 1 9 और 1 10 और 1 11 हासिल 1, ये हो जाएगा
12। ठीक है, अब देखो ये हमारा, अगर इसका अंडर रूट हटे, जैसे मान लो अपन को पता नहीं है कि इसका अंडर रूट हटेगा तो क्या आएगा, तो कैसे पता करेंगे, हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे इसके। अगर गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा, 2 से करेंगे तो एक बार, फिर 0, फिर 6 2 12, फिर 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, फिर किससे करेंगे, 53 किसके पहाड़े में आता है, 5 3 4, तो 53 किसके पहाड़े में आता है, केवल 53 के पहाड़े में ही आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखो 2 कितनी बार आ गए, 2 बार, यानी कि 2 रूट 53, इसका आंसर क्या आएगा, 2 रूट 53, इसका प्रॉपर है ही नहीं, तो BC बराबर क्या आ गया हमारा, 2 रूट 53। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे AC निकालते हैं, चलो यहाँ पे निकालते हैं AC। तो AC के लिए बिंदु लिखेंगे हम सबसे पहले तो x1 x2 y1 y2 x1, देखो AC तो A यहाँ है, C यहाँ है, तो x1 ये वाले होंगे, तो x1 1, x2 कितना -2, y1 5, y2 कितना -11। यहाँ पर फॉर्मूले में जमा देंगे, AC बराबर अंडर रूट -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर हमारा क्या आ जाएगा, तो AC बराबर हमारा आ जाएगा 2 और 1 कितना आ जाएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, प्लस इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखो 16 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे फास्ट तरीका क्या है अपना, सबसे फास्ट तरीका तो है याद कर लो, या अगर नहीं आता है तो स्क्वायर निकालने का तरीका है कि ये दो अंक है हमारे, तो पहले अंक का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1। अब हमको क्या करना है, इनको 1 को 6 से और फिर 2 से, यानी कि इन तीनों अंकों को आपस में गुणा करना है, तो ये इन तीनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 12। इनको फिर क्या करना है, जोड़ना है, और जोड़ना कैसे है कि पीछे वाले अंक की ये वाली जो है जगह इसको खाली छोड़ना है, तो 6 3 5 और 2, ये कितना जाएगा 256। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा 9 और 5 9 और 6 15, हासिल 1 6 और ये 2 265। ठीक है, अब हम क्या करना था, हमें करना था कि AB प्लस BC बराबर AC। तो AB हमारा देखो एक बार लिख देते हैं, AB प्लस BC बराबर AC। अगर ये बराबर आता है तो क्या कहेंगे, संरेखीय है, अगर ये बराबर नहीं आता है तो क्या कहेंगे, ये संरेखीय नहीं है। तो देखो जोड़ते हैं, AB है अंडर रूट 5 प्लस ये हमारा 2 रूट 53 बराबर ये हमारा 265 अंडर रूट का। बताओ ये बराबर है क्या आपस में, ये बराबर नहीं है, यानी कि यह बिंदु संरेखीय नहीं है। चौथा, इस प्रश्न में हमें क्या बताना है, इस प्रश्न में हमें बताना है कि ये जो बिंदु है, इन बिंदुओं से हम क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज बना सकते हैं, इनके जो शीर्ष हैं क्या ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। मान लो हमारे बिंदु है ये ABC, ठीक है, A B और C, मान लो ये A है, ये B है और ये C है, तो ये दोनों मिलके AB बनेंगे। तो क्या इन दोनों की दूरी, फिर BC की दूरी और फिर AC की दूरी, इन तीनों को निकालेंगे। अब समद्विबाहु त्रिभुज कब बनता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज जब बनता है जब क्या हो, दो भुजा बराबर हो, जब क्या हो, दो भुजा बराबर हो और तीसरी भुजा कुछ भी हो, मतलब पर दो भुजा तो क्या हो, आपस में बराबर हो। ठीक है, अगर दो भुजा बराबर होगी तो वो क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो हमें कोई भी दो भुजा बराबर निकालनी है, तो हमारा क्या कहलाएगा, ये जो प्रश्न है इनके जो शीर्ष है ये क्या कहलाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएंगे। तो हम क्या करेंगे,
इन सभी बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो ए बी बराबर बी सी या फिर ए सी, इन तीनों में से हमें पता नहीं है कौन बराबर है, हम इनको पता करेंगे तीनों में से। हमें तो दो ही करने हैं पर लिखना तो तीनों को पड़ेगा अभी कि इनमें से कौन सा बराबर होगा, जो बराबर नहीं होगा उसको हम हटा देंगे, ठीक है ना। तो दूरी का सूत्र लगाएंगे। दूरी का सूत्र हमारा क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ए बी लिखते हैं। तो ए बी के जो बिंदु होंगे, ए बी के बिंदु क्या होंगे, तो वो होंगे x1 x2। x1 हमारा क्या होगा, x1 होगा ये 5, x2 होगा 6। ये कैसे होंगे, क्योंकि हम लेंगे a और b को, तो a और b के ये वाला कौन सा है a, ये है b और ये है c। अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो ये x1 होगा, ये x2 होगा, ये y1 होगा, ये y2 होगा। तो ये y1 और y2, y1 तो कौन सा है -2, y2 कौन सा है 4। इसको हम फॉर्मूले में जमा देते हैं। तो x2 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर अंडर रूट 6 में से 5 जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस, देखो 4 माइनस और ये माइनस है तो माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, तो 4 में 2 जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 6, तो 6 का स्क्वायर। समझ में आया। अब उसके बाद ए बी बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 36 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो ये क्या हो जाएगा ए बी बराबर अंडर रूट 37। अब हम निकालेंगे बी सी। ए बी हमने निकाल लिया, अब निकालते हैं बी और सी। अगर हमारे दो बिंदु बराबर पहले ही आ जाते हैं अभी बी सी को ज्ञात करने पर, तो हम आगे करना बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे दो बिंदु बराबर आ जाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं, यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। पर तीसरा भी निकालेंगे, मान लो तीनों बराबर आ जाए तो ये भी लिखना पड़ सकता है हमें कि यह समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो बी सी निकालेंगे। तो बी सी के लिए क्या होगा, ये बी पहला बिंदु बी ये है और सी ये है, तो ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में जमा देते हैं। तो x2 कितना 7 माइनस x1 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2 माइनस x1 4 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस इन दोनों को माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, तो माइनस है माइनस प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो BC बराबर अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 6 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 36। तो BC बराबर हमारा क्या आ गया अंडर रूट 37। बताओ ये दोनों तो बराबर आ गए, पर हम तीसरा भी निकाल लेते हैं, मान लो वो भी इसी के बराबर आ जाए तो ये समबाहु त्रिभुज कहला ले। तो ये निकालते हैं हम AC निकालेंगे। तो AC के बिंदु क्या है, ये A और ये C। तो इसको अब हम x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे। तो AC बराबर अंडर रूट x2 7 माइनस x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस के 2 माइनस के 2 फिर माइनस के 2 है हमारे पास, और फिर इसका होल स्क्वायर। एक माइनस तो फॉर्मूले का है, दूसरा माइनस जो इसमें है वो है। तो AC हमारा क्या हो जाएगा, AC बराबर अंडर रूट 7 में से 5 जाएंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस के, अब देखो ये माइनस है और ये भी माइनस है तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस के 2 और ये माइनस के 2 तो प्लस और माइनस हो जाएगा, माइनस तो 2 में से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0, तो ये तो हो गया 0 का स्क्वायर। तो AC बराबर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 4, यानी AC बराबर क्या आ जाएगा 2, 0 का करेंगे तो कुछ आएगा ही नहीं, तो ये क्या आ जाएगा 2। तो AC कितना आ गया 2। तो हमारे क्या हो गया AB बराबर BC बराबर AC। हमने ये निकाला है तो ये तो आया रूट 37, ये आया रूट 37
और ये आया 2। तो ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, यानी कि हमारी ये भुजा इसके बराबर नहीं, यानी कि ये दोनों तो भुजा बराबर है ना, तो दो भुजा बराबर हो गई। इसका मतलब यह जो शीर्ष है ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है ना। छठे प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि हमें 3 सवाल दिए हैं, इन तीनों में बताना है कि कौन सा चतुर्भुज है। जब हम चतुर्भुज निकालेंगे, जैसे मान लो ये चतुर्भुज निकाल लिया, तो हमको बताना है कि ये जो चतुर्भुज है कौन सा चतुर्भुज है। जैसे अगर मान लो ये वर्ग होगा तो हमें क्या बताना पड़ेगा कि इसकी चारों भुजाएं बराबर है और इसके विकर्ण भी बराबर है। तो हमको क्या क्या ज्ञात करना है इन सवालों में, तो हमको एक तो चारों भुजाएं ज्ञात करनी है, जैसे ए बी सी डी। तो हमको ए बी बी सी सी डी और ए डी, फिर उसके बाद ए सी और बी डी, हमको ये सभी बराबर सिद्ध करने होंगे, यानी कि पहले इनकी दूरियां ज्ञात करनी होगी। तो हमारा ए बिंदु है, तो ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु और ये हमारा डी बिंदु। ए बिंदु क्या है हमारा -1 और -2। तो हमको सबसे पहले ए और बी की दूरी ज्ञात करनी है। तो ए और बी की दूरी ज्ञात करेंगे तो दूरी का सूत्र हम लगाएंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र हमारा होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो दूरी सूत्र हमको इन सभी बिंदुओं को रखना है। तो ए भी हम निकालते हैं। तो ये हमारा x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 1 है, माइनस ये वाला माइनस, और x1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 0 -2 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर √1, माइनस और माइनस हो जाएगा अपना +1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का 2 मतलब 2 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर √1 और 1 हो जाएंगे 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी 2 का होल स्क्वायर है। तो ए बी बराबर 2 का स्क्वायर होगा 4 और यहाँ भी 2 का स्क्वायर होगा 4, तो √4 + 4। तो ए बी बराबर हमारा क्या आ जाएगा 2√2। ठीक है, क्योंकि देखो ये क्या आएगा 2 × 4 आएगा अंडर में, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये 2 तो अंडर का अंदर रह जाएगा और 4 बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2। तो ए बी का मान क्या है गया 2√2। अब हम निकालेंगे बी सी। तो बी सी बराबर ये x2 - y1, तो इसको x1 y1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर x2 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 -2 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर √1, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस और 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, तो 2 का होल स्क्वायर लिखते हैं इसको, और ये भी 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 2 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर ये क्या आएगा 4 + 4, अगर इन दोनों के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या जाएगा, तो बी सी क्या आ जाएगा हमारा, ये भी सेम ऐसा ही है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 2√2। अब हम निकालेंगे, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी और डी निकालेंगे, सी और डी। ये x1 y1 है तो इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो x2 कितना है -3 माइनस x1 कितना है -1 और होल स्क्वायर प्लस y2 है 0 माइनस y1 है 2 का होल स्क्वायर। तो सी डी बराबर, ये देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस के 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा -2, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी -2 का होल स्क्वायर। तो सी डी
बराबर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस के 2 का स्क्वायर भी क्या होगा 4, यहाँ पर भी 4। तो सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, तो सी डी बराबर भी 2√2। देखो ए बी भी हमारा 2√2 है, बी सी भी 2√2 है और सी डी भी 2√2 है। अभी तक तो 3 भुजा बराबर आ चुकी है। अब चौथी भुजा निकालते हैं हम। ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल लिया। अब निकालेंगे ए और डी। ए डी निकालते हैं, तो ए डी निकालेंगे तो √x2। x2 कितना है -3, माइनस x1 कितना है -1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा 0 माइनस y1 है -2 का होल स्क्वायर। तो AD बराबर देखो माइनस और माइनस प्लस और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस प्लस तो यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो AD भी हमारा देखो क्या आ गया, AD भी हमारा AD बराबर ये देखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी कि AD भी क्या आ गया हमारा 2√2। अब हमें यहाँ पर तो पता चल गया कि चारों भुजा बराबर है, यानी कि इसको हम वर्ग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वर्ग कह सकते हैं। और इसको समचतुर्भुज भी हम कह सकते हैं। पर अब हमारे पास 2 ऑप्शन है कि इसको क्या नाम दे, तो हमको एक नाम चुनना होगा। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, इसके विकर्ण भी निकालेंगे, विकर्ण भी ज्ञात करेंगे। विकर्ण क्या है इसके, मान लो अगर ये वर्ग है या समचतुर्भुज है तो इसके विकर्ण भी होंगे, तो ये भी निकालने पड़ेंगे। तो ए बी सी और डी, तो एक तो ए सी निकालना है, ए सी बराबर बी डी हमको निकालना है। तो ए सी निकालते हैं सबसे पहले। तो ये तो है हमारा ए और ये है हमारा सी। अगर ये x1 y1 है तो इसको x2 y2 मान लेते हैं। अगर ये x1 y1 है तो इसको x2 y2 मान लिया। तो x2 कितना है -1 माइनस x2 हो गया। x1 कितना है -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AC बराबर -1, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। तो देखो -1 और +1 क्या हो जाएगा 0। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ क्या आएगा 0। देखो 2 किसका है, अपना प्लस का, और माइनस और माइनस कितने हो जाएंगे प्लस। तो प्लस के 2 और प्लस के 2 क्या हो जाएंगे 4, तो 4 का स्क्वायर। तो AC बराबर कितना जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, √16 हटाएंगे तो AC बराबर 4। ये सभी मात्रक है ना, तो AC हमारा आ गया 4। अब हम क्या निकालेंगे BD। अगर BD भी हमारा 4 आ जाता है तो विकर्ण दोनों बराबर होंगे। फिर तो हम क्या कह सकते हैं कि यह क्या है, एक वर्ग है। तो BD निकालते हैं। देखो B ये रहा, इनको हटा देते हैं। B x1 ये y1, D ये x2 y2। तो x2 सबसे पहले x2 लेंगे तो 3 माइनस x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस 0, y2 कितना है 0 माइनस y1 0। ये लो, ये तो 0 हो गया पीछे वाला। तो BD बराबर, पीछे वाला 0 है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 4 हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। तो BD बराबर ये क्या हो जाएगा √16। तो BD बराबर क्या आ जाएगा 4। ये देखो अब हमारे यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि AB बराबर है BC के, CD बराबर है AD के। ये हमारी क्या है भुजाएं, और AC बराबर है BD के। ये क्या है हमारे विकर्ण। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम यहाँ लिख देता हूं कि यह वर्ग है।
ये चतुर्भुज क्या है, वर्ग है। क्यों है वर्ग? क्योंकि वह आकृति, आप लिखना इसमें कि वह आकृति जिसकी चारों भुजा बराबर हो और उसके दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हो, परस्पर बराबर हो, तो वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो पहला जो सवाल है छठे नंबर का, जो उसका पहला पॉइंट है, उसका जो पहला सवाल था उसमें यह चतुर्भुज क्या है, वर्ग है। छठे नंबर का जो दूसरा सवाल था वह, उस सवाल में हमको बताना है कि ये कौन सा चतुर्भुज है, चतुर्भुज है या चतुर्भुज नहीं है। तो चतुर्भुज बनाने के लिए हमने बताया था कि इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो और पता करे कि ये भुजाएं, इनका जो मेल है वो क्या बन रहा है। जैसे मान लो चतुर्भुज बनाया है हमने, तो चतुर्भुज में क्या है, अगर ये आमने सामने की भुजा बराबर आती है तो हम कहेंगे ये आयत है, अगर सभी भुजा बराबर आती है तो हम कहेंगे वर्ग है, या आमने सामने की बराबर आती है, विकर्ण बराबर नहीं आते हैं तो हम कहेंगे समांतर चतुर्भुज है। अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनता है तो हम क्या कहेंगे कि यह चतुर्भुज है ना। उसके बारे में हम उसका नाम बता सकते हैं कि ये कौन सा चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हमको उसके लिए क्या ज्ञात करना होगा, तो उसके लिए हमको सबसे पहले ज्ञात करना होगा उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें याद होना चाहिए दूरी का फॉर्मूला। तो दूरी का जो फॉर्मूला है वो सबसे आसान कैसे याद होता है दूरी का फॉर्मूला, तो देखो दूरियां हमारी दो ही प्रकार की होती है, एक एक्स अक्ष से वाई अक्ष तक की। तो हमारे पास एक्स अक्ष भी, जैसे मान लो हम दो बिंदु ले रहे हैं ए और बी, तो हमारे पास दो अक्ष इसमें, एक तो एक्स और वाई और एक एक्स और वाई, इन दोनों में आएगा, दोनों में एक्स वाई और एक्स वाई आएगा। तो एक को तो हम बोलेंगे x1 y1, एक को क्या बोलेंगे x2 y2। समझ में आ रहा है? एक को बोलेंगे x1 y1, एक को बोलेंगे x2 y2। अब इन्हीं से हमको क्या बनाना है, ये फॉर्मूला बनाना है ना। तो x वाले से x वाली दूरी हमको क्या करनी है, माइनस करनी है, और फिर उस दूरी को जोड़ना है y में से y को माइनस करके, और इनका क्या लेना है, अंडर रूट लेना है। यहां तक समझ में आया? देखो क्या करना है, x में से x माइनस करना है और y में से y माइनस करना है, इन दोनों को जोड़ देना है और इनका लेना है अंडर रूट, और दोनों का वर्ग होना चाहिए, दोनों दूरियों का क्या होना चाहिए, दोनों अक्षों का वर्ग। और यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर जो नंबर आएगा उसको सोच लो 21 आएगा। क्या आएगा, 21। ये याद नहीं करना है, डायरेक्ट याद रखना 21। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, या फिर उल्टी गिनती है, हमारे पास दो ही तो है, एक और दो, तो 2 1 2 1 2 1, तो x2 माइनस x1, तो यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारी क्या हो गया, दूरी का फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, इन चार बिंदुओं के बीच की दूरी। तो सबसे पहले लेते हैं हम ए बी को। अब देखो मैं x1 x2 सब यहाँ पे लिख दूंगा, है ना, आप कॉपी में उसको सही से जमाना। जैसे मान लो ये हमारा x1 है अगर, तो ये y1 है, अगर इसको x1 y1 माना है तो ये वाला x2 y2 होगा। ठीक है, अब दूरी के फॉर्मूले में इनको जमाना है, तो कैसे जमाएंगे, अंडर रूट, पहले दो को पहले लेंगे, किसको लेंगे, जो हमारा बिंदु है वो दो वाला पहले लेंगे। ये देखो x2 वाला पहले लिया, फिर x1 वाला लेंगे, पहले x2 फिर x1, पहले x y2 फिर y1। तो 3 माइनस माइनस 3 क्या लेंगे, 3, x2 कितना है 3, और फॉर्मूले का माइनस, और x1 कितना है -3, तो ये -3, और इन सभी का होल स्क्वायर। फिर आएगा हमारा प्लस, फिर y2 कितना है 1 माइनस y1 यानी कि 5 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर, अब देखो आप यहीं पे करते हैं अपन, 3 माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखो 1 माइनस 5, यहाँ क्या आएगा 1 करेंगे -5, तो क्या आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर, अब की बार हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वर्ग भी लिख देंगे,
6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16। ए बी बराबर, इनको जोड़ेंगे 6 और 6 12, हासिल 1, 2 और 3 5, ये क्या आ गया 52। वो देखो ए बी बराबर 4 गुणा 13, 4 13 कितने होते हैं 52, तो 13 तो अंदर रह जाएगा अंडर रूट के और 4 बाहर निकल जाएगा, तो 2 रूट 13। ए बी का मान क्या आ गया हमारा 2 रूट 13। अब ए बी का मान आ गया, अब निकालेंगे किसका बी और सी का मान, तो बी सी का मान निकालते हैं, बी सी का मान। अब इसको थोड़ा जल्दी करेंगे, बी सी अगर ये x2 y2 है तो इसको x1 y1 मान ले। आप किसी को भी x1 y1 मान सकते हैं, अगर एक को आपने x2 y2 मान लिया तो इसको x1 y1 मान लो। ऐसा नहीं है इसी को x1 y1 मानना है, इसी को x2 y2 मानना है। अगर इसको हमने x2 y2 मान लिया तो इसको x1 y1 मान सकते हैं। तो x2 कितना है 3 माइनस माइनस की माइनस के बाद देखो x2 हो गया, अब x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। बी सी बराबर, ये देखो 3 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अब यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं अपन ना, 3 बचेगा कितना 3 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस यहाँ पर देखो 1 माइनस 3 करेंगे तो क्या बचेगा माइनस के 2, माइनस के 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, या लिख दिया 4। बी सी बराबर क्या आ जाएगा 9 और 4 होता है 13। ये देखो ये दोनों बराबर नहीं आए, मतलब अभी तक तो ये दोनों बराबर नहीं है, दो भुजा बराबर नहीं है। हो सकता है ये आयत हो तो दो भुजा ऐसी आ जाए, पर अपन निकाल के बताएंगे कि ये क्या है। बीसी के बाद किसका नंबर है, देखो लाइन से चले, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब सी और डी लेते हैं, सी और डी लेंगे अंडर रूट, ये देखो x1 y1 है तो ये x2 y2 होगा, ठीक है। x2 y2 ले लिया अब अपने, तो ये 1 है ये 2 है, तो यहाँ x2, ठीक है ना, -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के 4 माइनस के 3 का होल स्क्वायर, सी और डी। देखो यहाँ बचेगा माइनस का 1, माइनस के 1 का स्क्वायर क्या होगा केवल 1 होगा, वो भी प्लस का, प्लस माइनस और माइनस होता है प्लस, तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7, माइनस के 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 49, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो सी डी बराबर क्या आ गया हमारा 49 और 1 50। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, देखो 25 गुणा 2, 25 गुणा 2 50 ही होता है, 25 बाहर निकल जाएगा, तो सी डी बराबर क्या आ जाएगा 5 अंडर रूट 2। ये तो समझ में आया ना कि 50 रूट है, 50 को हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 25 गुणा 2, 25 दुआ भी 50 होते हैं, यानी ये भी 50 ही लिखा हुआ है देखा जाए तो। और हम जानते हैं 25 का अंडर रूट क्या होता है 5, तो जिसका अंडर रूट होता है वो बाहर निकल जाएगा, जिसका नहीं होता है वो अंदर रह जाएगा, तो सी डी क्या आ गया हमारा 5 रूट 2। अब सी डी हमारा 5 रूट 2 है, ये हमारा 2 रूट 13 है, ये रूट 13 है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि सभी भुजाएं अलग अलग आ रही है। अब हम एक और निकाल लेते हैं लास्ट भुजा, ए और डी, ए डी निकालते हैं, ए डी हमारी अंडर रूट, ये x2 y2 है, ये x1 y1 मान ली, तो 2 माइनस 1 माइनस माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ए डी बराबर अंडर रूट, देखो माइनस और ये माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस के 4 और माइनस के 1, तो कितना आ जाएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 9, प्लस ये देखो यहाँ पर क्या जाएगा 9, माइनस और माइनस प्लस, तो 4 5 कितने जाएंगे 9, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, ठीक है। ए डी बराबर कितना आ जाएगा, ए डी बराबर ये आ जाएगा 89 अंडर रूट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि चारों भुजा बराबर नहीं है। अब या तो ये विषम चतुर्भुज है, ये क्या है या तो विषम चतुर्भुज या फिर ये चतुर्भुज नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, यह
चतुर्भुज नहीं है। ठीक है। सातवीं प्रश्नावली का छठे सवाल का तीसरा पॉइंट है, इसमें हमको बताना है कि ये कौन सा चतुर्भुज है। तो अभी तक हमने जो 2 सवाल कराए हैं उसको अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर उनको देखें, उसके बाद इसे भी देख सकते हैं। ये हम आपको आसानी से सिखाएंगे। इसमें हमको क्या बताना है कि ये जो 4 बिंदु है इनसे कौन सी आकृति बन रही है, यह क्या चतुर्भुज है या चतुर्भुज नहीं है। अगर चतुर्भुज है तो कौन सा चतुर्भुज है। तो हमें इनकी क्या करनी है, इन सभी बिंदुओं की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी ज्ञात करने के लिए किसका सूत्र लगेगा, दूरी का सूत्र लगेगा, जो क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है, दूरी का सूत्र है। अब हमको क्या करना है, इन सभी बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे AB। तो AB है हमारी अंडर रूट, अब देखो AB है तो यह x1 हो जाएगा, यह y1 हो जाएगा, यह x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। इन सभी मानों को हम यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पर जमाएंगे। तो x2 है तो सबसे पहले x2 लिखेंगे, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट। हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा जल्दी फास्ट। तो देखो 7 में से 4 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 3 बचेगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। यहाँ पर देखो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर होता है 1। तो ए बी बराबर क्या होगा, रूट 10। तो ए बी का मान हमारा क्या आ गया, 10 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, बी और सी। तो बी सी निकालेंगे, ये हम बी सी निकालते हैं। तो बी सी के लिए x2 y2 है समय हमारे पास, इसको x1 y1 मान लेते हैं। तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस, ये देखो मैं जितना जल्दी यहाँ लिख पा रहा हूँ, क्या अगर वो आपको समझ में नहीं आता है तो इसका कारण क्या है कि आप इन बिंदुओं को रखना नहीं समझ पा रहे हैं। इनको कैसे रखा जाता है कि देखो अगर हमने इसको x2 y2 मान लिया तो ये क्या है, हमारा x1 y1 है। तो सबसे पहले x2 को रखा जाता है, फिर उसके बाद x1 को रखा जाता है। तो मैंने 7 को, और बीच में कहीं का चिन्ह लगता है, माइनस का चिन्ह लगता है। तो 7 माइनस 4 और 6 माइनस 3, यहीं से मैंने यहाँ ऐसे उठा लिया। तो यहाँ लिख देते हैं y2 कितना है देखो 6, तो 6 माइनस 3, y1 कितना था 3। इनके बीच में कोई दूसरा चिन्ह है ही नहीं, तो इससे हमें क्या है, दिक्कत नहीं हो रही चिन्ह की। अब देखो यहाँ पर 7 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस 6 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अब यहाँ पर देखो 9 कितनी बार है, 2 बार है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि BC बराबर 2 गुणा 9, क्योंकि अगर हम 9 को 9 से जोड़ते हैं तब भी क्या आएगा, हमारे 18 आएगा, और 9 को 2 से गुणा करते हैं तब भी क्या आएगा, 18। अब देखो यहाँ पर जिसका अंडर रूट परफेक्ट होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, तो 9 हमारा बाहर निकल सकता है। तो 9 बार क्या निकलेगा, 3 रूट 2, यानी कि 3 का जो 9 है उसको अंडर रूट अगर हम हटाते हैं तो वो क्या बन जाता है, 3। तो BC बराबर हमारा क्या है, 3 रूट 2। अब हमारा BC आ चुका है, अब हमको निकालना है CD। अब क्या निकालेंगे, CD। तो C और ये D, x1 y1 हमें है तो ये हमारा x2 y2। तो पहले इन वाले मानों को हम आगे लिखेंगे और इन वाले मानों को पीछे लिखेंगे। तो x2 तो पहले इसको लिखेंगे तो 1 माइनस, फिर अब पीछे इसको लिखेंगे तो 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 पहले इसको तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो CD बराबर अंडर रूट, देखो यहाँ -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, प्लस यहाँ बचेगा कितना, 2 में से 3 जाएगा, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर 1, तो CD बराबर ये क्या आ जाएगा, रूट 10। तो CD बराबर किसके आ गया, हमारा AB के। किसके बराबर आ गया, CD AB के बराबर आ गया। यानी कि अब देखो AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, C और D निकाल लिया, बचा क्या, D और A निकालना बचा है। तो D और A निकालेंगे, यानी कि AD हम निकालते हैं। तो अंडर रूट ये x2 y2 है, वो x1 y1 है, तो पहले इनको लिखेंगे, माइनस करेंगे उनमें से। तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस
2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो AD बराबर अंडर रूट -3 बनेगा, -3 का स्क्वायर 9 बनेगा। ये कितना बनेगा, ये भी -3 बनेगा, तो इसका भी स्क्वायर कितना बनेगा 9। तो AD बराबर ये देखो अंडर रूट 9 प्लस 9, ये भी अंडर रूट 9 प्लस 9, इसको हमने क्या लिखा था 3 रूट 2, यानी कि BC और AD क्या आएंगे दोनों बराबर, ये भी क्या आएगा 3 रूट 2। अब बताओ ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें दो भुजा बराबर होती है, मतलब आपस में दो भुजा बराबर होती है। जैसे ये भुजा है, मतलब ये आकृति है, इसकी ये सामने वाली भुजा बराबर है और इसकी ये सामने वाली भुजा बराबर है। तो या तो ये आयत है या ये क्या है समांतर चतुर्भुज। तो हम क्या कह सकते हैं कि AB भुजा, क्या कहेंगे हम कि AB बराबर है CD के। AB किसके बराबर है, CD के, और BC बराबर है AD के। तो दो आमने सामने भुजा बराबर है, तो हम इसको क्या क्या बोल सकते हैं, इस आकृति की आमने सामने की भुजाएं बराबर है, अतः यह एक आयत या समांतर चतुर्भुज है। अगर हम इसको थोड़ा और सरल करते हैं, इसके विकर्ण अगर निकाल लेते हैं, अगर विकर्ण बराबर आ जाते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि यह एक आयत है। तो हमारी जो ये आकृति है वो क्या क्या कहला सकती है, ये आयत भी कहला सकती है और समांतर चतुर्भुज भी कहला सकती है, क्योंकि आयत क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। उसका हमारा ये 7वां सवाल है, जिसमें हमसे पूछा गया है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। इसका मतलब क्या है कि हमको x अक्ष पर वह बिंदु ढूंढना है जो, जैसे मान लो अगर कोई रेखा है, जैसे मान लो ये बिंदु है, यह बिंदु किसी दो बिंदुओं से क्या है समान दूरी पर हो। तो x अक्ष पर हमें ढूंढना है, जैसे मान लो अगर ये 2 - 5 और ये -2, 9, इस बिंदु से, किस बिंदु से, x अक्ष पर वह बिंदु ढूंढना है। तो x अक्ष पर है तो x, 0। तो हमें क्या करना है कि इन बिंदुओं का पता करना है कि यह कौन से बिंदु है। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको निकालने के लिए ये x अक्ष का बोला है उसने हमसे, क्या बोला है, x अक्ष का। जैसे मान लो ये कोई ये डायग्राम है, ये होता है y और ये होता है x, तो उसने किसका बोला था हमसे, x अक्ष पर। तो x अक्ष पर कहीं पर भी हो सकता है, तो x अक्ष पर कहीं पर भी हो सकता है। तो बताओ यहाँ पर वो बिंदु है, तो x का मान हमें पता नहीं है तो वो लिख दिया हमने x, पर यहाँ पर हमको y का मान पता है। y का मान क्या होगा, 0। तो कभी भी आपसे पूछे कि x अक्ष के निर्देशांक बताओ, किसके, x अक्ष के, तो जिस अक्ष के पूछता है उसके निर्देशांक क्या होंगे, x अक्ष के निर्देशांक पूछता है तो x, 0, और अगर y के पूछता है तो 0, y। तो ये चीज भी हमको ध्यान में रखनी है। अब देखो हम x अक्ष पर बिंदु क्या लेंगे, इसको P मान लेते हैं, जो हम लेंगे x, 0। इन दोनों को A और B मान लेते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये दोनों बिंदु इस बिंदु P से क्या है समान दूरी पर है। तो हम क्या करेंगे, PA बराबर PB। देखो सम दूरस्थ का मतलब, सम यानी क्या होता है समान, दूरस्थ यानी दूर। तो हमको जैसे मान लो ये बिंदु P है, इससे यह बिंदु क्या है, दोनों समान दूरी पर है।
तो हमको इन दोनों की दूरी भी ज्ञात करनी है, इन दोनों की दूरी भी ज्ञात करनी है। ये दूरियां क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। समान का मतलब बराबर होनी चाहिए। अगर ये दूरियां बराबर आती है तो हम क्या निकाल पाएंगे? इस x का मान निकाल पाएंगे। तो इन दोनों को हम बराबर करके क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमसे क्या कहा गया है कि ये दोनों जो बिंदु है वो P से समान दूरी पर है। तो पी ए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? P और A। तो पी ए बराबर P ये रहा, यहाँ लिखते हैं एक बार, P x, 0 और A क्या है? 2 - 5। तो ये हमारा x1 होगा, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है। इसी प्रकार PB भी हम निकालते हैं। PB x, 0 ये P और B कितना है? -2, 9। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब हमको ज्ञात क्या करना है? PA बराबर PB। तो दोनों की दूरियों का सूत्र लगाएंगे। किसका सूत्र लगाएंगे? दूरी का। तो दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी का सूत्र हमारा होता है, इसको थोड़ा यहाँ लिखते हैं। दूरी का सूत्र क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र को हम यहाँ पर जमाते हैं। तो √PA के लिए लिख रहे हैं हम, तो PA x2, तो x2 का है 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 -5 - 0 का होल स्क्वायर बराबर PB के लिए लिखेंगे अब हम x2, तो -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। तो देखो इसका क्या आएगा? अब देखो a - b का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया? a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। अगर ये फॉर्मूला आपको कभी याद नहीं रहता है तो इसको कैसे याद करें? a का स्क्वायर यानी इस a के ऊपर ये 2 लगाओ, फिर b के ऊपर प्लस लगा के b के ऊपर 2 लगाओ, क्योंकि माइनस के b का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? प्लस का b का स्क्वायर। अब देखो क्या किया है साफ साफ, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लगाओ और 2a और b इन तीनों को आपस में गुणा कर दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर लिखते हैं, फिर प्लस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab 2 को 2 से गुणा किए 4x प्लस -5 का हम स्क्वायर करेंगे, -5 का स्क्वायर 25। ठीक है, बराबर ऐसे ही इधर भी हम करेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या है? दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस है तो क्या करते? देखो इसका माइनस है तो इसका स्क्वायर करेंगे। माइनस के 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखते हैं माइनस के 2 का स्क्वायर। ये माइनस है तो इसका स्क्वायर हमको पता ही है क्या आएगा, इसका तो हम खोलेंगे, इसका हमको पता ही है कि इसका आंसर ये आएगा। फिर माइनस, ये देखो यहाँ का माइनस है और एक माइनस ये है, तो ये दोनों माइनस भी क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो 2 × 2 4 और फिर x 4x प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब हम इनको खोलते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 25 बराबर किसके है? माइनस के 2 के होल स्क्वायर के, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 81 के। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अंडर रूट से तो अंडर रूट कटेगा, प्लस के 4 से प्लस के 4 कट जाएंगे, प्लस के x स्क्वायर से प्लस के x स्क्वायर कट जाएंगे। ये कट कैसे रहे हैं कि मान लो अगर हमने ये काट दिया और प्लस के 4 को हम इधर भेजेंगे तो 4 के
ये क्या जाएंगे इधर आके माइनस के हो जाएंगे, तो 4 में से 4 जाएगा तो 0, तो इधर भेज के काटे या यहीं पे काटे एक ही बात है। अब हमारा इधर क्या बचा, इधर बचा हमारे -4x प्लस 25 बराबर, इधर हमारा बचा 4x प्लस के 81। यहाँ पर है 25, इस माइनस के 4x को हम उधर भेज देते हैं, तो ये 4x इधर पहले से ही है, ये प्लस का 4x और आ गया, ये माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 81 जो है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 81 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों तो जाएंगे 8x, और यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ बचेगा हमारा, ये बड़ा है तो 11 में से 5 जाएगा तो 6, यहाँ बचे 7, 7 में से 2 जाएंगे तो 5, ये माइनस के 56, यानी कि x बराबर -56/8, तो x बराबर 7 के पहाड़े में 56, मतलब 8 के पहाड़े में 56 आता है कितनी बार, 7 बार, तो ये क्या आ जाएगा 8 से कट जाएगा 7 बार, तो माइनस के 7, तो x बराबर हमारा क्या आ गया -7, यानी कि जो P बिंदु के निर्देशांक है, यानी कि हमारे जो P बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे हमारे -7,0। आठवें प्रश्न में हमको क्या करना है, तो 8वें प्रश्न में हमको है y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, y का मान, जिसके बिंदु P बिंदु क्या है 2,3, जिसके 2,3 है, 3 क्या है माइनस का है, और Q है 10, y। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, इनकी दूरी कितनी है 10 मात्रक। तो हमको क्या करना है y का मान, इस y का मान ज्ञात करना है। तो 8वें वाले सवाल में अभी तक हमने जितने भी सवाल किए उसमें क्या था, 2 बिंदु हमको दिए हुए थे जिसे P और Q, और उनके बीच की दूरी हमसे पूछ रहा था। अभी क्या हुआ कि बिंदु तो दिए हैं पर एक बिंदु में हमें y का मान नहीं दिया, वो y का मान हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें याद है केवल दूरी का सूत्र, हमको मान किसका दे रखा है दूरी का, तो हम दूरी का सूत्र लगाएंगे, तो दूरी बराबर होता है हमारा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखो x1 और y1, x1 तो हमारा है 2, x1 कितना है 2, y1 कितना है, y1 है हमारा y। x2 मान लो, हमने इसको x1 मान लिया, इसको y1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं, तो y1 हमारा है -3, x2 हमारा 10 है, तो y2 हमारा कितना होगा y। अब हमको ये सभी मान केवल इस फॉर्मूले के अंदर रखने हैं, है ना। तो देखो दूरी क्या आएगी हमारी, दूरी तो हमें दे रखी है कितनी 10, तो इस दूरी की जगह हम लिख देंगे 10 √। अब देखो √, अब ये मान हम यहाँ से लिखते हैं, तो x2 माइनस x1, x2 का ये रहा माइनस x1, यानी कि 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है y, y1 है -3, तो y माइनस ये और एक माइनस ये वाला, तो -3 का होल स्क्वायर। तो 10 बराबर, यहाँ पर 10 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, प्लस यहाँ पर y माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर को हटाएंगे, तो 10 बराबर 64 प्लस a का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस 2ab, तो 2a है हमारा y और b कितना है 3, तो 2 3 6।
ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। अगर किसी को ये जमाना नहीं आया, समझ में नहीं आया हो, तो ये देखो ऐसे क्या है, y प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको हमने जमाया है ऐसे, ए स्क्वायर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह क्या है y, b की जगह है 3, तो a की जगह हम क्या लिखेंगे, y को लिखेंगे, और b की जगह 3 को लिखेंगे। तो a की जगह y लिखेंगे तो y का स्क्वायर, b की जगह 3 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 2a की जगह y, b की जगह 3, तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 2 6y। तो यही तो हमने यहाँ पर लिखा है ना। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। 10 बराबर, अब देखो ये दोनों जुड़ रहे हैं तो इनको जोड़ देते हैं, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 9 और 4 13, 13 का 3 हासिल 1, ये 7 है ना। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ताकि ये अंडर रूट हमारा हट जाए। तो दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, यहां लिख देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो 10 का वर्ग बराबर अंडर रूट y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अब देखो वर्ग करने पर यानी कि इस पूरे को 2 बार लिखेंगे तो बताओ अंडर रूट हटेगा नहीं हटेगा, हटेगा। और 10 का वर्ग कितना होता है 100 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। इस 100 को भी हम उधर ले लेंगे तो ये समीकरण बन जाएगी हमारी, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 बराबर 0। तो y स्क्वायर प्लस 6y, इन दोनों को माइनस करेंगे तो देखो 100 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 100 में से 73 माइनस करेंगे तो 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा 7, फिर ये 9 में से 2 27, यानी कि माइनस के 27 ये हमारा। अब हमको तो पता करना है y का मान। अब यहाँ तो समीकरण आ गई, इस समीकरण को कैसे सोल्व करेंगे, तो हमको ऐसा पद ढूंढना है जिसको, देखो यहाँ पर कितना है 27, तो जिसको गुणा करने पर तो क्या है 27 आए, और माइनस करने पर, यहाँ क्या आएगा चिन्ह है माइनस का, तो माइनस करने पर क्या है 6y आए। तो ऐसा कौन सा पद होगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे 27 है, हम इसका क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं, तो ये 3 के पहाड़े में आता है 9 बार, फिर 3 के पहाड़े में 3 बार, और 3 के पहाड़े में 1 बार। तो 3 के ऐसे कितने गुणनखंड है 3, देखो 3 गुणा 3। अब इनको क्या करना, हमको गुणा करने पर तो क्या मिले 27, तो देखो 3 को 9 से गुणा करते हैं, क्या मिलेगा हमें 9 तिया कितना होता है 27, और घटाने पर कितना आएगा 6y। तो देखो 3, 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, नहीं आएगा। और 6 कहीं का आना चाहिए, प्लस का आना चाहिए, यानी कि 9 तो रहेगा, प्लस का बड़ा नंबर कहीं करेगा प्लस का, छोटा नंबर किसका रहेगा माइनस का। अब देखो y भी आना चाहिए, तो ये दोनों कहीं के होंगे y के, तो हमको मिल गया यहाँ का गुणनखंड। तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर, अभी रुक जाओ इसको, है ना, इसको हटा दो। बताओ हमने इसके क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए। अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर कॉमन आ रहा है y हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा केवल y प्लस, यहाँ से भी y निकल गया तो यहाँ 9 बचा, ठीक है। अब यहाँ से हम निकालते हैं किसको, माइनस के 3 को, माइनस के 3 को निकाला तो यहाँ पर क्या बच गया y, और देखो ये माइनस भी बाहर निकाल लिया तो यहाँ क्या बचेगा प्लस, यहाँ पर देखो ये 27 से 9 बार 3 हमने बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचे 9। अब देखो ये दोनों तो सेम आने चाहिए, ये जो कोष्टक के अंदर है ये दोनों सेम आने चाहिए, तभी हमारा ये क्या है सही होगा। तो हमारे पास 2 मान आ गए y के, क्या क्या आ गए, y प्लस 9 बराबर 0 के, क्योंकि ये पूरी समीकरण किसके बराबर थी 0 के, अभी भी किसके बराबर है 0 के, तो y प्लस 9 बराबर है 0 के, और
y माइनस 3 बराबर है 0 के, यानी कि y बराबर माइनस के 9, y बराबर प्लस के 3। तो हमारे पास y के कितने मान आ गए? 2 मान आ गए। एक तो y बराबर माइनस के 9 और एक y बराबर प्लस के 3। तो हमको ज्ञात क्या करना था? y का मान ज्ञात करना था। तो हमने y के कितने मान निकाले? 2 मान। तो यही हमारा क्या है? आंसर है। 9वां सवाल। इस सवाल में हमको q का मान दिया हुआ है 0,1, p का मान दिया हुआ है 5, -3 और r दिया हुआ है x, 6। तो सबसे पहले तो हमें इस x का मान निकालना है। इस x का मान निकालने के बाद QR और PR की दूरियां ज्ञात करनी है। और x का मान निकालने के लिए हमें क्या दे रखा है कि जो q है वो p और r से समान दूरी पर है, वह क्या है? समदूरस्थ है। तो हम सवाल को शुरू करते हैं। तो देखो Q बिंदु क्या है? Q बिंदु P व R से समदूरस्थ है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। यानी कि जो P Q है और P R है, P Q और Q R, ये क्या है? दोनों बराबर है। यानी कि जैसे ये मान लो Q बिंदु है तो इसी से दोनों दूसरे बिंदु क्या है? समान दूरी पर है, P और Q। तो इन दोनों की जो दूरियां हैं ये क्या है? बराबर है। अगर इन दोनों की दूरियां बराबर है और हमको इनके मान दिए हुए हैं, केवल एक मान हमें x नहीं दिया हुआ है, तो दूरी का फॉर्मूला लगा के हम उस मान को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो देखो पी क्यू, P और Q, P और R, P और Q, P ये रहा और Q ये रहा। तो P Q के लिए हम निकालते, तो ये x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो। तो दूरी का हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? तो दूरी का फॉर्मूला लिख लो, अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम यहाँ जमाएंगे। तो अंडर x2 कितना है? 5, 5 माइनस 0, तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो बराबर Q और R, ये x1 y1 है तो इसको x2 y2 मान लो। तो यहाँ पर जमाते हैं इसको भी। तो x2 माइनस x1, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस y1 यानी 1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एक समीकरण है, यहाँ पर एक समीकरण है, इसमें x का मान नहीं है तो हमें वो x का मान इन दोनों को सोल्व करने पर मिल जाएगा। देखो सबसे पहली बात, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा? 5 में से 0 जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 और -1 -4 का स्क्वायर 16 बराबर, यहाँ देखो x स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अब देखो 25 से 25 तो कट गया ना, 6 में से 1 जाएगा, बचेगा 5, 5 का स्क्वायर 25, और इधर भी 25 है, इधर भी 25 है, क्योंकि इस 25 को अगर हम उधर ले जाएंगे तो ये माइनस होके 25 से 25 0 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर कितना बच गया? 16, यानी x बराबर अंडर रूट 16, यानी x बराबर कितना आ गया? 4। तो x का मान हमने निकाल लिया, x का मान कितना आ गया? 4 आ गया। अगर x का मान 4 है तो QR और PR की दूरियां हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे और क्या करेंगे? हम QR की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार R को ढंग से लिख देते हैं। R क्या आ गया अब हमारा? 4,6 और Q हमारा क्या है? Q है हमारा 0,1 और P हमारा है 5, -3। तो Q और R निकालेंगे। तो Q ये रहा, R ये रहा, ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो x2 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस
y2 6 माइनस a का होल स्क्वायर। क्यू आर बराबर अंडर रूट 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस यहाँ बचेगा 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो क्यू आर बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 1 हासिल 1 2 3 4 41 अंडर रूट 41 आएगा। तो क्यू आर का मान कितना आ गया अंडर रूट 41। अब हम निकालेंगे पी आर का मान, पी और आर का मान। पी ये x2 y2 है, इसको x1 y1 मान लेते हैं। तो पी आर पी x2 माइनस x1 माइनस के 5 का होल स्क्वायर प्लस x2 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो पी आर बराबर देखो 4 में से 1 जाएगा 5 जाएगा बचेगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस 6 माइनस और माइनस होगा प्लस 6 और 3 हमारे हो जाएंगे 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। तो पी आर बराबर 82 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 82 अंडर रूट। अब इसमें से बाहर निकल रहे हैं ना उसको बाहर निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं गुणनखंड करते हैं 2 से करते हैं तो 4 बार 2 के पहाड़े में 8 आता है 4 बार और 2 आता है 1 बार। ठीक है तो ये क्या आएगा 2 और 41 तो किसी के पहाड़े में आता ही नहीं है यानी कि 2 गुणा 41 यानी कि इसका मान केवल यही रहेगा। यानी कि हमारे पी और पी क्यू और पी आर की दूरी क्या आ जाएगी तो क्यू आर की दूरी तो हमारी है 41 रूट में और पी आर की दूरी हमारी 82 रूट में। तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। यहाँ पर जो सवाल है इसमें क्या है x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु p x y बिंदु a 3,6 और बिंदु b -3 4 से समदूरस्थ है। यहाँ पर बिंदु p जो है x y इससे ये दोनों बिंदु क्या है समदूरस्थ है। तो हमको वह समीकरण ज्ञात करनी है x और y का संबंध बताती हो। तो हमें क्या करना होगा इन बिंदुओं को देखो ये समदूरस्थ है तो P बिंदु ऐसा बिंदु है जो दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। P बिंदु कहीं बीच में होगा और A और B उसके आइट साइड में होगा। तो PA बराबर होगा PB के, है ना। क्या होगा PA किसके बराबर होगा PB के। तो हम इन दोनों की दूरियां ज्ञात करेंगे और इन दोनों की दूरियां ज्ञात करने पर हमें क्या होगा x और y के बीच में संबंध मिल जाएगा। तो इन दोनों की दूरियां निकालते हैं। तो दूरी निकालने के लिए दूरी का फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है। तो आप वीडियो से जुड़े रहें, आपको आसानी से समझ में आएगा कि इस सवाल में क्या करना है। और ये जो प्रश्नावली है इसमें 3 नंबर का एक सबसे बड़ा सवाल आता है तो आप उसको ध्यान से देखें। तो दूरी का सूत्र हम लगाएंगे इन दोनों के लिए। तो दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा दूरी का सूत्र है। तो PA के लिए जो दूरी PA के लिए लिखेंगे हम अंडर रूट P और A के लिए। तो ये P है तो ये हो गया है x1 y1, ये A x2 y2 हो गया। तो x2 माइनस xy तो 2 है 3 माइनस x तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये y2 ये y1 तो 6 माइनस y। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 6 माइनस y का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर है p और b के। तो pb का मान भी यही लिख लेते हैं। pb की दूरी क्योंकि दोनों बराबर है एक दूसरे के क्या है समदूरस्थ है तो दोनों मान बराबर है तो दोनों को बराबर करके हम सोल्व कर रहे हैं। तो p और b ये x1 y1 है तो ये x2 y2 तो x2 माइनस x1 तो x2 कितना है माइनस के 3 माइनस के x का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 y का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर दोनों क्या है अंडर रूट है, दोनों क्या है अंडर रूट है। तो यहाँ पर अंडर रूट से क्या हो जाएगा अंडर रूट कट जाएगा या फिर हम दोनों पक्षों का वर्ग करके अंडर रूट से अंडर रूट हटा सकते हैं, है ना। अब 3 माइनस x का होल स्क्वायर इसको खोलेंगे तो यहाँ पर देखो a प्लस बी
ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पर लगाएंगे, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस वाला उपयोग में लेंगे, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस वाला उपयोग लेंगे। तो यहाँ माइनस है तो माइनस वाला लगाते हैं। तो a यानी 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 तिया 6x प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 6 दुआ 12y। तो अभी तक तो ये केवल यहाँ तक हमने सोल्व किया है, बराबर है ना। इसको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर है a का है माइनस का, अब माइनस के संख्या का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस 3 का, तो 3 का स्क्वायर होगा 9, तो 9 का स्क्वायर, माइनस गायब हो जाएगा कि दोनों स्क्वायर थे। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी गायब हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये सवाल माइनस का है तो यहाँ माइनस लगा देते हैं पहले, फिर चेंज होगा दो, इसको क्या करेंगे 2ab करेंगे। क्या करेंगे 2a हमारा क्या है माइनस का 3 और b हमारा क्या है माइनस का x, है ना। तो वो जो माइनस का x था, ये माइनस का x ये फॉर्मूले का था, इसलिए हमने इसको पहले ही माइनस ले लिया, तो इसको हटा देते हैं। तो देखो ये जो मान आएगा ये माइनस का आएगा और एक माइनस बार पहले से ही है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 दुआ 6x हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, अब प्लस इसको करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 दुआ 8y। तो ये दोनों पक्ष हमारे सोल्व हो चुके हैं। अब देखो जो कट रहा है उसको काट देते हैं। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, नहीं कट रहा, क्योंकि अगर उसको इधर लाएंगे तो माइनस होगा, माइनस होगा तब भी जीरो होगा, तो हम एक दूसरे को इधर ही काट देते हैं। अब वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कट रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पर 9 है ना, केवल 9। तो देखो यहाँ पर अगर ये 9 है तो ये 3 का स्क्वायर भी क्या होगा 9, तो ये 3 के स्क्वायर से ये 3 का स्क्वायर भी हमारा कट रहा है। और देख लेते हैं 8y 12y 6। ठीक है, अब नहीं कट रहा है। तो देखो यहाँ पर है हमारे पास माइनस के 6x प्लस के 36 माइनस के 12y बराबर, इधर बचे हमारे 6x प्लस के 16 माइनस के 8y। इन सबको एक तरफ ले लेते हैं, तो ये भी इधर आ जाएगा, तो माइनस के ये भी इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस के 6x माइनस के 6x प्लस के 36 और माइनस के 16, ये 16 इधर है, इधर ले आए हम, माइनस के 12y और ये प्लस के 8y इधर बराबर 0 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 6 12x। यहाँ पर देखो माइनस होगा, प्लस और माइनस माइनस, तो 6 में से 6 गए तो 0, 3 में से 1 गए तो 2 प्लस के 20। इन दोनों का काम हो गया, इन दोनों का हो गया। अब इन दोनों का माइनस और प्लस माइनस होगा तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेंगे, माइनस बड़ी संख्या कहीं की है माइनस की, तो 4y बराबर 0। अब देखो यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो 4 कॉमन आ रहा है। 4 कैसे आ रहा है, अगर मैं सभी में 4 का भाग लगा दूं, अगर आप समझो मैं सभी में 4 का भाग लगा दूं तो क्या होगा, सब में से 4 गायब हो जाएगा, यानी कि 4 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, है ना। भाग लगाना और कॉमन लेना एक ही बात है, तो 4 मैंने कॉमन लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा 3x माइनस का, यहाँ प्लस का 5, यहाँ माइनस के y बराबर 0। अब ये 4 जो यहाँ गुणा है इसको मैं इधर भेज दूंगा तो 0 हो जाएगा, और मैं इन चिन्हों को प्लस का कर देता हूँ, तो 3x प्लस का कर दिया मैंने, तो 5 किसका हो जाएगा, इस माइनस इस y को इधर ले आता हूँ, ये भी प्लस का हो जाएगा y, और ये 5 हो जाएगा माइनस का बराबर 0। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको जो ये पद थे ये प्लस में चाहिए, एक्स वाई किस में चाहिए प्लस में, मतलब समीकरण अच्छी लगे, माइनस में अच्छी नहीं लग रही थी। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने ये किया कि ऐसा करो यहाँ से माइनस भी बाहर ले लो, माइनस के 4 बाहर ले लिया तो यहाँ प्लस बचेगा नहीं बचेगा, यहाँ से भी हमने माइनस बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस, यहाँ से माइनस बाहर ले लिया तो यहाँ बचेगा प्लस।
तो ये हमारी समीकरण, और ये 4 हमारा इधर भाग में चल जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? तो x और y में क्या संबंध है? तो x y में संबंध है 3x + y - 5 = 0। तो कैसा लगा आपको ये सवाल? छोटा सा सवाल था। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा ही लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही सवाल हम रोज पढ़ेंगे। शाम को वीडियो अपलोड होती है, तो कृपया सभी जुड़े। धन्यवाद।